रोरकेला शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के प्रांगण में शनिवार दिन 2 बजे संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज का चैम्बर भवन में भव्य स्वागत किया गया। चैम्बर के अध्यक्ष प्रभात तिब्रेवाल ने पौधा देकर साथ ही शोल उठाकर सम्मानित किए। संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज ने सभी उपस्थित चैम्बर के सदस्यगण को मन को शांति प्राप्त करने के लिए कुछ नियम कुछ साधना के बारे में विस्तार रूप से बताया। इस बीच चैम्बर भवन में पधारे सभी लोगों को संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज ने भेंट स्वरूप स्ववेद महामंदिर धाम की तस्वीर दी। ओडिशा रोरकेला। जानकारी दी कि उन्होंने दिसंबर में फर्स्ट पेज स्टार्ट किया, करीब 3 लाख स्क्वायर फीट और इसके आगे इनके बहुत सारे काम योजना है। बड़ा परिस्थिति खास करके जो पॉलिटिकल सिनेरियो हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, इस टाइप का जो समाज को जोड़ने का हमारा अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला है। जितना हम अपने मन को नियंत्रित और संयमित करते हैं, हमारी आंतरिक शक्ति उतनी ही विकसित होती है। हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। आंखों को बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। शांति और स्थिरता से सामने ये सनातन धर्म की ओर हमारे बच्चे लोग भटक गए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो गलत दिशा में जा रहे युवा पीढ़ी हमारे? आज के युग की बढ़ती हुई अति भौतिकवादी प्रवृत्ति के चलते ही यह समस्या दिख रही है। आज की बढ़ती हुई अति भौतिकवादिता ने हमारे युवा शक्ति को दिशा भ्रमित करने का प्रयास किया है, लेकिन हमारी जो सनातन सहज संस्कृति है वह विश्व की आदि संस्कृति है। विश्व के बुद्धिजीवी चिंतक विचारक अपनी संस्कृति को समझने से पहले भारत को समझना चाहते हैं। तो हमारी संस्कृति सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। हमें आवश्यक है कि अपनी संस्कृति की मूल जड़ों को हम जन जन तक पहुंचाएं, और इसमें हमें ऐसा लगता है कि युवा शक्ति को सबसे अधिक इस भारतीयता से जोड़ने की आवश्यकता है। उनको यह सहज ज्ञान विकसित हो
की साधना के द्वारा, हमारी सनातन संस्कृति के अंगों के द्वारा हमारे जीवन का संपूर्ण विकास हो सकता है। तो जैसे जैसे प्रकाश फैलेगा अंधेरा उतना ही छटेगा। अंधेरे की आलोचना करने की वस्तुतः आवश्यकता नहीं है। जितना हम प्रकाश को फैला सकें, जितना हम सबके लिए उपयोगी हो सकें, उतना ही अच्छा होता है। इसीलिए कहा गया है जो योगी है वही सबके लिए उपयोगी है। तो ध्यान साधना जीवन से विरत लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक है जो अपने जीवन में सक्रिय सचेष्ट रहना चाहते हैं, जो सबके लिए उपयोगी होना चाहते हैं। तो कुछ क्षण के अभ्यास से ही हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है। तो आज युवाओं को आगामी 6-7 दिसंबर को देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर के पवित्र प्रांगण में 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जिज्ञासु वृंद देश के विभिन्न प्रांतों से और बाहर के देशों से भी पहुंचेंगे। उसी महायज्ञ की जागरूकता के लिए राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा है जो 7 जुलाई से कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई है और नवंबर महीने तक श्रीनगर कश्मीर तक यह यात्रा जाएगी। इस महायज्ञ की जागरूकता के लिए, भारतीयता के विकास के लिए यज्ञ हमारी संस्कृति है और हम अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ सकें। भारत में रहकर हम भारत से दूर न रहें, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ निरंतर अपना विकास करते रहें। इसी पावन उद्देश्य से यह महायज्ञ है, जिसके लिए मैं राष्ट्रव्यापी यात्रा पे हूँ और सबको भारतीय संस्कृति की एक दिव्य परंपरा है। हमारे ऋषि कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। और जिस प्रकार यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, उसी प्रकार प्रत्येक श्रेष्ठतम कर्म सेवा कार्य भी तो यज्ञ ही है, यज्ञ ही है। प्यारे साधक ब्रह्म विद्या प्रकाश से मोहन सा भ्रमनाश, ब्रह्म विद्या प्रकाश से मोहन सा भ्रमनाश, चेतन चेतन बोध है कलुष कर्म दुखनाश, चेतन चेतन बोध है कलुष कर्म दुखनाश। जय सवीर कथा, जय सवीर कथा, सवीर कथा। सहज योग योगी चले, त्यागे तने अभिमान, सहज योग योगी चले, त्यागे तने अभिमान, शुद्ध हंस बन उड़े चला, पाया पद निर्वाण, शुद्ध हंस बन उड़े चला, पाया
पद निर्वाण। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सुंदर सुगम सुबोध है, सप्त विहंगम चार।